बिल्कुल। तो ये अभी अभी जो क्या कहते हैं, स्टीव जॉब की पत्नी आई थी अमेरिका से, हम्म, यहाँ पर क्या कहते हैं कुंभ में। हम्म, तो वहाँ क्या कहते हैं, स्टीव जॉब की पत्नी को ना उन्होंने अपना गोत्र दे दिया था। हाँ तो जी। क्या किसी गैर हिंदू को भी अपना गोत्र दिया जा सकता है? देखिए, आज वर्तमान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एक अलग विषय है। बात समझ रहे हैं ना? जी। प्राचीन परंपरा में आर्य थे सब, हिंदू थे ही शब्द नहीं। पहले तो ये समझ लीजिए, अब मैं थोड़ा और डीपली में जा रहा हूँ। हम्म। आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे, आज हम्म। भी इस देश का नाम आर्यवर्त देश है। हम्म। आर्य लोग थे। आर्य का अर्थ होता है सज्जन से, अच्छा। सीधा सरल। तो जैसे जैसे कैलासानंद गिरी है ना, कैलासानंद गिरी। हाँ, मैं खूब जान रहा हूँ अच्छी हाँ तरह हाँ। से। वो निरंजनी अखाड़ा वाले। बिल्कुल ठीक। हाँ, उन्होंने अपना गोत्र जो है उस स्टीव जॉब की पत्नी को दे दिया। बिल्कुल। तो क्या वह गैर हिंदू को भी अपना गोत्र दिया जा सकता है? देखिए, मानव मात्रा वेद के अनुसार मनुष्य है। हाँ। वहां पर कोई ईसाई, जैन, बौद्ध का कोई प्रकरण नहीं है वेदों के अनुसार। ओके। वेद हमारे जो है, दुनिया के सबसे प्राचीन अगर कोई ग्रंथ है तो वेद है। तो फिर आप अपने आप में भी 3 और 13 क्यों करते हैं? जैसे अभी आपने कहा ना कि देखिए, आप 3 में हैं कि 13 में हैं। देखिए, अब वही बात आ गई ना। हाँ, बिल्कुल ठीक आपने पूछा, मैं आपको तो सही जवाब जो हमारे समझ में आएगा वो दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ जो है प्राचीन परंपरा में हम्म। अनादिकाल से हम्म। सृष्टि की जो संरचना है वो दो तरह से है। जी। एक एक ईश्वर कृत है, एक मानव कृत। बिल्कुल। एक ईश्वर कृत जो है वो अमैथुनी सृष्टि होती है। कौन सी सृष्टि होती है? अमैथुनी सृष्टि। ठीक है। और एक मैथुनी। हाँ। मैथुनी में हम लोग सब आते हैं जो मनुष्य जीवन में अब जी रहे हैं। ठीक है। और एक अमैथुनी में। तो जो अमैथुनी सृष्टि में जो ईश्वर ने निर्माण किया है, हाँ। तो उन्हीं में जो हमारे ऋषि थे, हम्म। तो उन्हीं ऋषियों की परंपरा में हम अपने आप को ये मानते हैं कि हम उस ऋषि से हैं। ठीक है। तो तो ये हमारी वंश परंपरा हुई। हम्म। अब रहा गोत्र। हम्म। गोत्र हमारा भारद्वाज है। हम्म। अब गोत्र ये है कि जब जिस बच्चे ने जहाँ से जिस गुरुकुल से पढ़े हैं, हम्म। ठीक है, हम्म। क्योंकि हम फिर अगर एक ही गुरु के हम्म। संतान से शादी करते हैं तो हम गुरुभाई हो जाते हैं। हम्म। तो गुरुभाई होना का निषेध है हम्म। हमारे, ऐसा धर्मशास्त्रों में उल्लेख है इस तरह का। हम्म। और आज भी जब बेटी का जब पाण ग्रहण संस्कार होता है किसी अन्य बेटी के साथ, हम्म। तो मूल विषय आता है शाखोच्चारण। हम्म। आपने सुना भी होगा हम्म। और कहीं ऐसा देखा भी होगा। हम्म। तो जो बेटी होती है उसका अपना जो वंश गोत्र होता है, हम्म। जब उसका पाण ग्रहण संस्कार होता है, तब उसका जो है, उसका जो शाखोच्चार बोला जाता है, हम्म। बेटी की तरफ से भी बोला जाता है और बेटे की तरफ से भी बोला जाता है। हम्म। और फिर वो उस बेटी का वंश गोत्र खत्म हो जाता सारा।